नाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानी पूर्व परंपरा सपास सपरिकर जगत गुरु शिखर गोपाल भक्ति से धनंत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपास सपरिकर श्री गौरनित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हूँ। उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत बन महाराज जी, श्रीपाद शांत महाराज जी, श्रीपाद पद्मनाभ महाराज जी, श्रीपाद परमहंस महाराज जी, श्रीपाद रामचंद्र प्रभु, ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव वैष्णवी, सबके चरणों में मेरा जथा जोग दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी की पूजनीय वैष्णव की विशेष कृपा से हमारी ब्रजमंडल की परिक्रमा का आज सप्तम दिवस, महाराज सप्तम दिवस निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। संध्याकालीन सभा में हम लोग श्री राय रामानंद संवाद श्रवण कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री राय रामानंद जी से रागानुगा और रूपानुगा, जितने भी भविष्य में रागानुगा और रूपानुगा भक्तजन होंगे, उनके विशेष उपकार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से विशेष प्रश्न पूछे। श्री राय रामानंद जी ने भी उनका विशेष उत्तर प्रदान किया। हम लोग विगत कुछ दिनों से श्रवण करते करते संक्षेप में कांत प्रेम तक पहुँचे हैं। मैं कांत प्रेम के संबंध में ही एक विशेष बात जो श्री राय रामानंद संवाद के मध्य है, मैं उसको अर्पित कर देता हूँ। हमारे परम गुरु महाराज जी श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने एक बहुत स्पेशल स्टेटमेंट दी है। हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा इस मधुर रस के विषय में। हमारे परम गुरु महाराज जी कहा करते थे, अब बात सबके लिए तो नहीं है, किंतु क्योंकि प्रसंग ऐसा है इसलिए बात को कहना पड़ रहा है। जो समझने वाले हैं वो समझ लेंगे। इट इज नॉट फॉर एवरीवन, बट एज वी आर हियरिंग दिस टॉपिक वी मस्ट हैव टू से इट। तो परम गुरु महाराज जी कहा करते थे, मधुर रस क्यों सर्वोत्तम है। कहते हुए तो लज्जा संकोच होता है कि इस प्रसंग को छेड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अपने अधिकार पर विचार करके लज्जा आती है। किंतु गुरु महाराज जी गुरुवर्ग कहा करते थे तो उनकी वाणी का अनुकीर्तन समझ करके इसको समझ लीजिए। एक बहुत विशेष बात है, कांत प्रेम क्यों सर्वोत्तम है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये कांत प्रेम सर्वोत्तम इसलिए है क्योंकि परम गुरु महाराज जी कहा करते थे, सर्वांग के द्वारा कृष्ण सेवा केवल मधुर रस में ही संभव है। समझ में आई बात? नए लोगों के लिए तो बहुत कठिन होगा समझना, हमारे लिए भी कठिन है, किंतु थोड़ा सा धारण करने की चेष्टा करना। परम गुरु महाराज जी कहा करते थे, समस्त अंगों के द्वारा संपूर्ण कृष्ण सेवा केवल कांत रस में ही संभव है। वात्सल्य रस में भी यह सेवा संभव नहीं है। इसीलिए मधुर रस जो है वो सर्वोत्तम है। अब मैं इसके आगे इसका विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि मेरे मुख से यह शोभा नहीं देगा। गुरुवर्ग कहा करते थे, जो समझने वाले हैं वो समझ लेंगे। इसलिए कांत रस सर्वोत्तम है क्योंकि केवल और केवल कांत रस में ही सर्वांग के द्वारा कृष्ण की सेवा परिपूर्ण रूप में संभव हो सकती है। गोपी गीत में भी यत्ते सुजात, इस श्लोक में ब्रज गोपियों ने इसका इंगित प्रदान किया है। जो लोग श्री गुरुपाद पद्म के मुख से कथाएं श्रवण करते हैं वो इसके मर्म को समझ लेंगे। यत्ते सुजात, इस श्लोक में गोपियों ने इस बात का किंचित सा इंगित प्रदान किया है कि कांत प्रेम क्यों सर्वोत्तम है। सर्वांग के द्वारा यशोदा मैया भी कृष्ण की सेवा नहीं कर सकती, केवल ब्रज गोपियां और उनमें भी विशेष करके श्रीमती राधिका ही कृष्ण की सेवा कर सकती हैं। इसलिए ये कांत प्रेम जो है वो सर्वोत्तम है। जब श्री राय रामानंद जी वर्णन करते करते कांत प्रेम तक पहुंचे तो महाप्रभु जी ने कांत प्रेम के विषय में श्रवण करके, श्रृंगार रस के विषय में श्रवण करके, ब्रज गोपियों के विषय में श्रवण करके महाप्रभु जी ने इस बात को कहा, प्रभु कहे एई साध्य अवधि सुनिश्चय, कृपा करी कहो यदि आगे किछु है। ये तो बात समझ आ गई
कि ये साध्य अवधि है, सुपरलेटिव डिग्री है साध्य वस्तु की। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहा करते थे, आवर गोल मस्ट बी सेटल्ड फर्स्ट। भजन साधन तो कर रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कृति साध्य भवेत, साध्य भावासा साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यमिति साध्यता। साधन ही वो है, साधन ही उसको कहा जाएगा जो किसी भाव को लक्ष्य करके किया जाए। तो इसलिए पहले भाव को निश्चित करना पड़ेगा। आवर गोल मस्ट बी सेटल्ड फर्स्ट। साध्य वस्तु पहले निश्चय होनी चाहिए। महाप्रभु जी ने भी सबसे पहला प्रश्न क्या किया राय रामानंद जी से, याद है? प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साधेर निर्णय। यह नहीं पूछा साधन क्या है पहले ये बतलाओ, पहले क्या पूछा? व्हाट महाप्रभु आस्क्ड टू राय रामानंद, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साधेर निर्णय। व्हाट इज आवर गोल? वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी मस्ट नो इट फर्स्ट। जब हमारी साध्य वस्तु निश्चित हो जाएगी, उस साध्य वस्तु को लक्ष्य करके हम साधन पूछेंगे। जब महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से प्रश्न पूछते पूछते साध्य वस्तु को निश्चय कर लिया, उसके बाद महाप्रभु जी ने यह पूछा, अब राय जी ये भी बताओ कृपा करके कि इस साध्य वस्तु को प्राप्त करने का साधन क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट दैट गोल, टू अचीव दैट गोल? लेटर ऑन महाप्रभु आस्क्ड दिस, बिफोर व्हाट ही आस्क्ड, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साधेर निर्णय। व्हाट इज आवर गोल, प्लीज एक्सप्लेन। तो राय रामानंद जी एक्सप्लेन करते करते जब श्रृंगार रस पर पहुंचे तो उनके बीच में परस्पर यह चर्चा हुई, किंतु जार जय रस से ही सर्वोत्तम, विचार करी ले आछे तारतम। भाई दास्य रस वाले समझते हैं हमारा रस ही सर्वोत्तम है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम में इस तारतम्य को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से। जिन लोगों ने बृहद भागवतामृतम श्री गुरुपाद पद ने 3-4 बार उसका विस्तार से पाठ किया, और कथाएं आती हैं गौड़ी रसामृत पर, सुनकर देखिए क्या अद्भुत वर्णन है। सनातन गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है स्टेप बाय स्टेप। किंतु जार जय रस सही सर्वोत्तम, हनुमान जी के लिए तो दास्य रस ही सर्वोत्तम है। यद्यपि हनुमान जी इस बात को जानते हैं कि पांडव मुझसे श्रेष्ठ हैं, किंतु फिर भी हनुमान जी, उनको यदि कहा जाए आप वात्सल्य रस में सेवा करना चाहोगे, कर लेंगे हनुमान जी? हैं? करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा किंतु जार जय रस सही सर्वोत्तम, किंतु विचार करीले आछे तारतम। जब विचार करने जाओगे तारतम्य है, और तारतम्य की दृष्टि से ही, जब आप तारतम्य की दृष्टि से देखोगे तो ही श्रृंगार रस को सर्वोत्तम बतलाया गया। क्यों बतलाया गया? रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि के प्रारंभ में ही इस विषय को स्पष्ट कर दिया, बहुत सुंदर रूप में। उन्होंने कहा कि भाई भक्त लोग दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में कृष्ण की सेवा तो करते हैं, किंतु मधुर रस जो है ना, मधुर रस में जिस प्रकार कृष्ण की सेवा की जाती है और जिस भाव से, जिस वैशिष्ट्य से कृष्ण की सेवा की जाती है, उसकी कोई तुलना नहीं। जब यह विचार चला, बहुत संक्षेप में बतला रहा हूं, जब यह विचार चला तो महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से कहा, हां भाई श्रृंगार रस की बात, यह तो सर्वोत्तम है, यह सिद्ध हो गया कि श्रृंगार रस सर्वोत्तम है, इसके आगे यदि कुछ है वो भी बतलाओ। महाप्रभु कहां तक पहुंचना चाहते हैं? महाप्रभु जी श्रीमती राधिका तक पहुंचना चाहते हैं, राधा जी की महिमा को जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं। और राधा जी की महिमा को जगत में प्रकाशित कौन कर सकती हैं? यही राय रामन जी विशाखा सखी, क्योंकि ये अनुराधा है, राधा जी के साथ इनके भावों का तादात्म्य है। इनसे उत्तम पात्र कौन होगा? इसलिए महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से पूछा, भाई इसके आगे कुछ है तो बतलाओ। अब राय रामानंद जी को पहली बार आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस बात को कहा जो प्रभु जी अभी बतला रहे थे, इहार आगे, इसके आगे पूछने वाला कोई व्यक्ति जगत में है? मुझको तो पता ही नहीं था, इसके आगे भी कोई पूछ सकता है। महाप्रभु जी ने कहा अब तो मिल गया पूछने वाला, अब मिल गया तो बतलाओ। तो राय जी ने इसके आगे राधा जी की महिमा कहते हुए वर्णन किया। हां, अब यदि आप स्पेसिफिकली श्रृंगार रस ब्रज गोपियों में भी पूछना चाहते हैं तो देखिए महाप्रभु जी, ब्रज गोपियों में तो श्रीमती राधिका ही सर्वोत्तम है। इसलिए राय रामानंद जी ने श्रीमद् भागवत का प्रमाण दिया। क्यों? ये भागवत जी क्या है? सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम।
और कोई उदाहरण और कोई प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं। राय जी सीधी सीधी बात पर आ गए, भागवत जी का प्रमाण दे दो। क्यों? भागवत जी क्या है? सर्ववेद इतिहासनाम, एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस। ये श्रीमद् भागवत उसका प्रमाण दे दिया। हाँ प्रभु, श्रृंगार रस में भी अनआराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद्रहा। प्रभु इन ब्रज गोपियों में भी श्रीमती राधिका सर्वोत्तम हैं। क्यों? अरे 100 करोड़ गोपियों के साथ में कृष्ण रास कर रहे थे और राधा जी को मान हुआ, रास भंग हो गया, कृष्ण राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। समय हो भी गया कृष्ण राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। तो महाप्रभु जी ने कहा भाई ये प्रमाण हृदय को संतोष तो देता है, किंतु जो रसिक जन है ना, जो इस रस में पूरे रचे पचे हैं, वो महाराज बंद कर दो दोनों। किंतु जो रसिक जन है ना, जो इस रस में पूरी तरह से रचे पचे हैं, उनको यह प्रमाण संतोष नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कृष्ण छुप करके राधा जी को लेकर गए, सब गोपियों के सामने नहीं गए। इसलिए महाप्रभु जी ने दोबारा पूछा और प्रमाणित करने के लिए पूछा, राधा जी की सर्वोत्तम महिमा को और प्रमाणित करने के लिए पूछा। क्या पूछा? यह पूछा महाप्रभु जी ने, अन्य पेक्षा होइले प्रेमेर गाढ़ता ना स्फुरे। भैया कृष्ण राधा जी को ले तो गए, किंतु छुप करके गए ब्रज गोपियों के सामने। माने गोपियों से कृष्ण को भय है कि ये गोपियां देख लेंगी तो इनका मन खराब हो जाएगा। तो कोई ऐसा प्रमाण दो, राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग, तबे तो जानी राधा है कृष्ण गाढ़ अनुराग। भैया सारी गोपियों के सामने कृष्ण राधा जी को लेकर गए हों, ऐसा कोई प्रमाण दो, तब तो बात प्रमाणित हो कि राधा जी सर्वोत्तम है। तब राय जी ने पहले शारदीय रास का प्रमाण दिया, उसके बाद में राय जी ने बासंती रास का प्रमाण दिया। हाँ प्रभु, ऐसा भी प्रमाण है। क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? कंसारी रपि वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय ततज ब्रज सुंदरी। हाँ प्रभु, बासंती रास में तो कृष्ण सबके सामने ही राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हुए। जब ये बात सुनी महाप्रभु का हृदय गदगद हो गया। महाप्रभु ने क्या कहा? यही सुनने के लिए मैं आपके पास आया था, यही सुनना चाहता था। अब इसके आगे भी कुछ है तो बतलाओ। उसके बाद तो राय जी ने राधा तत्व कहा, कृष्ण तत्व कहा। उसको सुनने के बाद भी महाप्रभु जी ने अंत में इस बात को पकड़ लेना बहुत ध्यान से, जब ये कृष्ण तत्व राधा तत्व भी कह दिया महाप्रभु राय जी ने, तो महाप्रभु ने पूछा, अब तो मैं अच्छे से समझ गया। और उसमें भी राधा जी का तो विस्तार से तत्व गुणावली वैशिष्ट वर्णन किया राय जी ने। महाप्रभु ने फिर उनसे पूछा, इसके आगे और कुछ है? तो राय जी ने एक उत्तर दिया। बात को समझना ध्यान से। इसके बाद राय जी ने कहा, इसके आगे बुद्धि की गति नहीं है। आई बात समझ में? अब जो आप पूछ रहे हो, इसके आगे बुद्धि की गति नहीं है, माने ये तो केवल अनुभव की वस्तु है, ना इसको कहा जा सकता है ना इसको सुना जा सकता है। इसके आगे बुद्धि की गति नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। महाप्रभु ने कहा फिर अपना अनुभव ही बता दो। तब राय जी ने प्रेम विलास विवर्त का एक गीत बतलाया। पहले ही राग नयन भंग भेलो अनुदिन बाढ़ल अवदिना गेलो। ये राय जी का अपना अनुभव है, स्वरचित गीत सुनाया। तो समझने की बात यह है, ये जो पारमार्थिक राज्य है ना, सब कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता, सब कुछ सुना भी नहीं जा सकता। बहुत कुछ कहने सुनने के परे, यानी अनुभव की वस्तु है, जो केवल और केवल रसिक वैष्णवों के संग से ही प्राप्त हो सकता है। उसके बाद महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी को अपना रसराज स्वरूप दिखलाया। राय जी के प्रार्थना करने पर राय जी ने प्रार्थना की, पहले देखिलू तुम्हार सन्यासी स्वरूप, एबे मुई देखू तुम्हार श्याम गोप रूप। तुम्हार सम्मुखे कांचन पांचालिका, तार गोर कांते तुम्हार सर्व अंग ढाका। तबे महाप्रभु तारे देखाई लो स्वरूप, रसराज महाभाव दुई एक रूप। महाप्रभु का जो वास्तव स्वरूप राधा कृष्ण मिलित स्वरूप, उसको महाप्रभु जी ने दिखलाया। देखकर राय जी मूर्छित हो गए, महाप्रभु के स्पर्श से उठे और महाप्रभु ने क्या कहा, देखो इस रहस्य को किसी के सामने मत खोलना, तुमको इसलिए दिखला दिया क्योंकि तुम कुछ तो मेरे तत्व को जानते हो। और दूसरी बात क्या है, महाप्रभु जी ने कहा ये शब्द पढ़ के देखना। महाप्रभु कहते तुम एक पागल हो कृष्ण प्रेम में और मैं दूसरा पागल हूं कृष्ण प्रेम में। समझ रहे बात को? तुम एक पागल हो कृष्ण प्रेम में और मैं क्या हूं? बाउल। कहा महाप्रभु जी ने, तो तुम एक बाउल हो, मैं दूसरा बाउल। बाउल का साधारण अर्थ पागल, किंतु साधारण पागल नहीं, कृष्ण प्रेम में पागल, इसलिए तुमको ये दिखला दिया।
उसके बाद ये राय रामानंद संवाद की फलश्रुति है। ये परिक्रमाएं इसलिए आयोजित की जाती हैं, गुरु महाराज जी इसलिए आयोजित कराते थे, वैष्णव लोग इसलिए आयोजित कराते हैं कि बैठ करके हम लोग इन सिद्धांतों में, इस रस विचार में प्रवेश करें। इसलिए परिक्रमा करके बस एक वस्तु की प्रार्थना करना कि हमको रसिक वैष्णवों का संग मिल जाए। और रसिक वैष्णव में भी कैसे? श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते थे, एसोसिएशन इन जनरल बट गाइड इन पर्टिकुलर। ऐसा कोई पर्टिकुलर गाइड मिल जाए जो हमको उस रस तक पहुंचा दे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर।